अल्लाह रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दुरूद सलाम मेरे पाक नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हब्बे वतन पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। अब आपको मैं बताता हूँ कि चारों सूबों में और मरकज़ में किस किस तरह और किस तरह किसने कितने वोट लिए और किस तरह से उन्होंने अपना अपना स्पीकर और वज़ीर आला मुंतखब किए हैं। तो मैं पूरी तफसील से आपको बताता हूँ कि इलेक्शन हो गया, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ। बहरहाल वो रिज़ल्ट कुछ आगे पीछे आते रहे और फिर वो एक शोर होगा, धांधली धांधली। मेरा ख्याल वो सारे ही 2002 का देख लो या 2008 का, 8 का में तो खैर ये नहीं हुई, 2013 का या 18 का, तो धांधली धांधली का शोर शराबा मेरा ख्याल 88 के बाद से आज तक, क्यों 88 में इलेक्शन कराया था इसाक खान या जो बाक़ियात थी ज़ियाउल हक़ की बाक़ियात में, तो वहाँ वो जो कुछ भी किया था उन्होंने धांधला या धांधली वो पीपल पार्टी के साथ किया था। पीपल पार्टी ने तो किसी के साथ नहीं किया था। तो इस तरह से बाद में जो भी इलेक्शन हुए हैं वो इसमें ये शोर है वो 90 के हों या 93 के हों या फिर वो 97 के इलेक्शन हो या 2002 के हों, और वहाँ जिसका दाव जिस तरह से लगता रहा था। 2002 के इलेक्शन में बड़ी मुशर्रफ ने बड़ी जोर आजमाई करके पीपल पार्टी को 2 टुकड़े कर दिए थे। और इसी तरह फिर जो 13 का इलेक्शन हुआ उसमें वो आरओ इलेक्शन कराए थे, और फिर 18 में तो सीधा सीधा एक पूरी गैबी इमदाद दी गई थी पीटीआई को, और अब ये 24 का है, इसको भी आप देख लें। तो ये तो शोरों होगा हमारे मुल्क में रहता ही है। हाँ, अब इलेक्शन के बाद जो चेयरमैन है पीटीआई के गौहर खान साहब, वो उन्होंने कहा कि हमने 160 सीटें, कभी 170, कभी 160, कभी 150, उनके मुख्तलिफ वो है, हमने जीती हैं जी कौमी असम्बली में, और 113 सीटें हमने जीती हैं पंजाब में, और जनाब 83 सीटें हमने जीती हैं केपीके में, और सिंध से हम कोई सीट नहीं जीतते। ये उन्होंने खुद उनके लफ्ज़ है, यानी हमारे साथ सिंध में कोई धांधली नहीं हुई क्योंकि सिंध से हम कोई सीट नहीं जीते। अलबत्ता कराची को उन्होंने फिर अलग करके पेश किया कि वहाँ से हमारी 16 सीटें एमपीएम ने चुराई हैं, और केपीके बलूचिस्तान का भी उन्होंने कहा कि हाँ वो हमारी कोई एक आधी सीट थी। यानी कि उन्होंने खुद माना कि एक तो बलूचिस्तान में कोई धांधली नहीं है क्योंकि वहाँ हमारी सीट ही एक आध थी, और एक उन्होंने सिंध, अंदरून सिंध मानना कि हम वहाँ से कोई सीट नहीं जीतते। अलबत्ता कराची से हमारी 16 सीटें एमक्यूएम ने नाम लेकर कहा कि एमक्यूएम ने चोरी की हैं, और इधर जो है नून लीग का उन्होंने पूरा कि ये नून लीग ने हमारी सीटें चुराई हैं। तो भाई अगर इस तरह से वो कर केपीके में भी कुछ ना कुछ कर लेते, वहाँ से नवाज शरीफ को हरवाना ज़रूरी था। इसका मकसद ये है कि बस जहाँ जिसका कोई दाव लगा होगा उसका तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कोई उसके साजिश के तहत कुछ ऐसा किया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी राय है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो सूरत हाल ये बन गई है कि कौमी असम्बली में 266 नशिस्तें थी रेगुलर, उसमें से बड़ी जमात जो सामने बन के आई वो आई जनाब पीटीआई, जिसने पीटीआई के आज़ाद अरकान जिन्होंने सीटें ली 93, और 93 में से अब वो 85-86 तो शामिल हो गए हैं उसमें, लेकिन टोटल जो थे ना वो टोटल 100 से जायद तकरीबन 108 लोग थे जो
आज़ाद कामयाब हुए थे। तो उसमें से ये जो आज़ाद थे इसके पीटीआई के, ये 93 थे। बाकी आज़ाद वो असल आज़ाद थे। असल आज़ाद भी लड़ते हैं ना हमारे मुल्क में इलेक्शन, तो असल आज़ाद थे। तो चले जी, अब ये सबसे बड़ी तौर पे इन्होंने 93 सीट ली। उसके बाद नून लीग दूसरे नंबर पर थी जिन्होंने 75 सीट ली, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी थी जिन्होंने 54 सीट ली, और फिर MQM थी जिन्होंने 17 सीट ली, और बाकी फिर मौलाना ने 6, और इस तरह से। अब सूरत हाल क्या बनी कि मरकज में जो ये मखसूस रिश्ते हैं ख़वातीन की और अक़लियत की, इनको मिला के नून लीग को मिली 20 और 4 24, तकरीबन 19 और 4 23 सीटें मिली हैं ख़वातीन और अक़लियत की नून लीग को, और 75 उन्होंने जीती थी, और 75 के साथ 7 आज़ाद जो जीते थे, वो जो असल आज़ाद थे, उनमें शायद 1-2 PTI वाले भी हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया नून लीग को, और उनकी तादाद हो गई 84, यानी कि 75 और 9 शामिल हुए वो 84, और 84 में से ख़वातीन की और अक़लियत की उनको मिला के जो 23 सीटें मिली, तो ये तकरीबन 107 तक उनका वो चला गया, यानी 107 उनके मेंबर हैं। अब आप कहेंगे कल खुद उसमें पार्लिमानी पार्टी में शहबाज शरीफ साहब ने 104 गिनवाए कि जी अब हमें एक सारे मिल के 104 हैं, उसमें वो 104 थे उस वक्त, उसमें एक सीट शहबाज शरीफ ने छोड़ी है, एक सीट जो है मरियम नवाज ने छोड़ी है, और इसी तरह से कोई एक सीट और होगी। तो इस तरह से ये जब ये सीटें जीत के आ जाएंगे तो ये वो 107 ही है उनकी तादाद। अच्छा, 107 अब जो पीपल पार्टी को मिली है 10 ख़वातीन की और 2 उसकी बल्कि अक़लियत की, 12 ख़वातीन की, और यानी कि 10 ख़वातीन की उनको मिली है सिर्फ सिंध से, और फिर 2 इधर पंजाब, और ये जो इधर के वो उनके MNAs हैं, जिसमें 2 MNA इनके बने हैं बलूचिस्तान से, और एक MNA इनका बना है KPK से, और 7 यहाँ तो ये 10 MNA पे 2 अलग मिली है, 10 और 2 12 और 2 मिली है इनको अक़लियत की, तो 14 सीटें मिली हैं। 54 मिला के उनकी होगी 68। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सीटें 107 और 68 को मिला हो तो ये बनती है 175, जबकि हुकूमत बन जाती है 169 पर। अब 75 6 इनके एक्स्ट्रा ज़्यादा है, तो हुकूमत तो बन गई। अब इन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, हुकूमत तो अपने 2 ने बढ़ा ली, क्योंकि एक पिछला रिकॉर्ड जो है वो ऐसा है कि MQM हमेशा पूरी अपनी डिमांड जायज़ और नाजायज़ पूरी कराता है ब्लैकमेलिंग के हवाले से। तो अब इन्होंने उसको बताने के लिए MQM को कि हमें आपकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। क्यों कि 175 तो ये है। अब नून लीग को जहेज में भी कुछ मिला हुआ है, वो तो मिल गई ना, मखसूस रिश्ते आज़ाद आगे। अब जहेज में उनके पास 9 सीटें हैं। अब वो कौन सी है कि जो चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी काफ लीग, उसकी 4 नशिस्तें, 3 नशिस्तें उन्हें जीती, एक आज़ाद उनमें आगे मिल गया 4, एक उनको खातून की नशिस्त मिल गई, टोटल हो गई 5। और इसी तरह से 3 सीटें जितनी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने अब्दुल अलीम खान की जमात ने, और एक उनको मिल गई खातून की नशिस्त, तो उन पर 4 5 9, ये 9 सीटें ये बाई हुक्स और बाई क्रूक जैसे भी आप कह लें, ये इनके साथ ही है। नून लीग की हमायत से ये सीटें उनको मिली हैं, और ये नून लीग का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह से 175 नहीं बल्कि 185 तक ग्राफ चला गया है पीपल पार्टी और नून लीग का, और इन 2 जमातों ने ही हुकूमत बना ली या बनेगी। अब किसी की खास ज़रूरत तो नहीं है, हाँ इस चीज़ के लिए ज़रूरत है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए, मुल्क की मईशत सुधरे, मुल्क को आगे लेके जाना है। तो उन हर चीज़ों से बचाने के लिए जैसे
नेशनल गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें पीटीआई नहीं होगी, बड़ी पार्टी। तो बहरहाल एक कौमी हुकूमत का तस्वर दिया जा सकता है इसको। तो इसमें वो सारे लोग, अब बड़ा अच्छा मौका है पीपल पार्टी का कि ठीक है जी, हुकूमत हमने बना ली है, और हम बिलावल साहब का क्यों नहीं समझ रहे वो क्या कह रहा है। वो एक बड़ी बात कह रहा है तो नहीं समझ आ रही, और समझ आ रही है तो फिर लोग छुपा रहे हैं। वो ये कहता है कि जब हम वजारतें लेंगे और इनका हिस्सा बन जाएंगे तो फिर सारी घटी बड़ी खूबी खराबी हमारे जिम्मे डाली जाएगी कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज कहेगी कि जनाब हम तो ये करना चाहते थे लेकिन हमें पीपल पार्टी ने ये नहीं करने दिया क्योंकि हम पोजीशन में थे, या उन्होंने नहीं भी किया तो उनकी वजह से हम नहीं कर सके। तो बिलावल साहब कह रहे हैं जनाब खुल के ले, हम सपोर्ट भी दे रहे हैं, आपको गिरने भी नहीं देंगे, मुकम्मल सपोर्ट भी रखेंगे, लेकिन हम आपके इस मामलात में शामिल ही नहीं होंगे कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, अवाम को कैसे रिलीफ देना है आप दें। हमारी कोई उसमें वो रुकावट सुलह और मशवरा है ही नहीं। आप बिजली फ्री देना चाहते हैं दें, आप लोगों के चूल्हे चलाना चाहते हैं गैस को वाफर मिकदार में या सस्ती कर दे, अच्छा है अवाम का भला हो। हम आपके साथ शेयर ही नहीं मांग रहे उसमें असम्बली में कि जी हमारा ये शेयर, भाई आप खुले तरीके से इसको चलाएं, मत शामिल करें किसी को हुकूमत में। हम बैठे आपके लिए काफ़ी है, आप कहीं नहीं जा रहे। इस मजबूत 185 की बन गई भाई, 169 में से 185 अच्छा खासा फिगर है आपके पास। अब MQM या पार्टी या फला 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 कोई भी शामिल होना आ जाए, ठीक है जी आप हमारा साथ दें, लेकिन वो ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे कि जी मुझे फलां मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे फलां गवर्नरी चाहिए, मुझे फलां चीज़ चाहिए और ये तो आपको देना ही होगी। वो हमारे भाई है ना कराची वाले, वो उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, बड़ी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं और समझदार हैं, ज़हीन है, पढ़े लिखे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक बात कहूँ तो नाराज ना होइएगा कि पाले पोसे हुए अल्ताफ़ हुसैन के वो थोड़ी सी गोद की थपकी तो रह जाती है ना, जो माँ जैसे गोद की थपकी है, तो कुछ भी हो जाए उनके साथ, क्योंकि जो ड्रामा कई साल 10, 15, 20 साल चलाया है, बोरीबंद लाशें और भत्ते और फैक्ट्रियों को जलाना और लोगों को इस तरह खड़े हो जाओ खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ गए, तो वो बंदा क्या करता रहा है, ये उसी की पैदावार है। लेकिन भारत सारे वैसे नहीं है, इनमें अब कुछ कोई लोग समझ भी गए हैं कि वो आदमी हमें गलत चला रहा था। और अगर सही मानो तो इस MQM पार्टी को, इस मुहाजिर में तो कौम नहीं मानता, मुहाजिर तो कौम तो नहीं है, लेकिन चले अगर ऐसे ही बना लिया है तो शुक्रगुजार रहना चाहिए फारूक सत्तार का। फारूक सत्तार बहुत ज़हीन इंसान है, उसने उस वक्त लोगों को बचाया, अपनी जमात को बचाया कि वो MQM लंदन से फौरी तौर पर MQM पाकिस्तान हो गई। बहरहाल ये एक, तो ये जो मरकज़ की गवर्नमेंट है तो ये हमने बता दिया कि ये इस तरह बनेगी। और अब फजलुर रहमान को 2 ख़वातीन की रिश्ते 6 उसकी थी, उस पर 8 हो गई हैं। इसी तरह इनको 5 सीटें मिल गई हैं, 4 ख़वातीन की और 1 अक़लियत की, तो इन पे अब 21 सीटें हो गई हैं, 22 सॉरी 17, 4, 21, 22, MQM पे 22 सीटें हो गई हैं। तो बाकी खैर जमातें 1-1 सीट वाली हैं, वो काबिल ज़िक्र। ऐसे बलूचिस्तान की एक पार्टी है, तो 3 पार्टी है, तीनों पे 1-1 सीट है। इसी तरह इजाज़ुल हक ने इंडिविजुअली 1 सीट जीती है अपनी, इजाज़ुल हक वाल ज़ियाउल हक। तो कोई ऐसे ख़ास और कोई जमात नहीं जो किसी तरह का भी असर डाल सके। तो बहरहाल ये इस तरह से बिलावल का वो ख्याल कि जी आप खुल के लें बनाएँ, कि जी आपको रोकने वाला कोई नहीं था, आप कुछ भी करें, तो अवाम को कल कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा जी वो फलां पार्टी हमें रोक रही थी। तो ये जनाब आपकी मैंने कौमी गवर्नमेंट का बताया। अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको सूबों पर बात करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप